यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और यूपी पुलिस का जो भर्ती है वो तो अभी पता नहीं कब तक आएगा, लेकिन यूपीएसआई की भर्ती काफ़ी दिन से आ चुकी है। काफ़ी दिन क्या मतलब 11 तारीख लास्ट है फॉर्म भरने का। और अभी तक सूचनाओं के आधार पे या डेली पेपर में जो आता है आप देखते भी होंगे कि 7-8 लाख 10 लाख के आसपास फॉर्म भरने की गुंजाइश है। बच्चे मान लीजिए 10 लाख फॉर्म बच्चे भरेंगे, तो एग्जाम इसका जो है मान कर चलते हैं 2 से 3 महीना होगा। आज हम लोग इस पे बात क्या करेंगे कि जैसे यूपी पुलिस का जो सिलेबस है, इस पर कौन कौन सी चीज हम लोग को क्या करना होगा, और कैसे इस 3-4 महीने में कैसे क्या करना चाहिए। भर्ती बहुत दिन बाद आई है, अभी काफी समय से वेट हो रहा था, बच्चे एकदम परेशान थे, मामला और बढ़ता जा रहा था, लेकिन तब तक भर्ती अचानक से आ भी गई। और सीटें कम है लेकिन फिर भी ठीक है, पहले की तुलना में अगर देखा जाए कि इतने समय से जो वेट हो रहा था, कम से कम एज का छूट मिला, ये सारी चीज़ें हैं। अब तक तो 1 महीने में हर व्यक्ति फॉर्म लगभग भर चुका होगा। जो नए बच्चे फॉर्म अभी नहीं भरे हैं, अब तो मुश्किल से 2 दिन है, आज 11 तारीख आपका हो गया, 12 भी हो सके अगर डेट ना टले तो बहुत मुश्किल है। फॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख 11 लाख तक फॉर्म पहुंच सकते हैं, उससे अधिक हमको नहीं लगता है कि फॉर्म पहुंचेंगे। तो मान लेते हैं 11 लाख या 10 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे, या 15 लाख तक भी बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है 15 लाख तक। तो क्या किया जाए, 3 महीना मानकर चलते हैं कि इसके एग्जाम की तैयारी है। तो आपको सिलेबस वही पुराना है, 40-40 नंबर का है आपका। 40 का जीएस का पार्ट है, रीजनिंग का है, मैथ का है और हिंदी का है। जीएस में आपको पता है कि जो 40 नंबर है उसमें आपको करना क्या है कि पॉलिटिक्स के क्वेश्चन रहेंगे ही, सामान्य जो अलग जीके के क्वेश्चन है, चाहे उसमें सारी विषय जो आ जाएंगे वो रहेंगे ही, और मूल विधि के क्वेश्चन। मूल विधि में अंतर एक यही है कि सीआरपीसी आईपीसी अब बीएनएस और बीएनएसएस हो गया है, तो उसमें जो प्रक्रियाएं वो चेंज है, वही आपको पढ़ना होगा। तो सिलेबस को एक बार यहीं पर देख लेते हैं कि करना क्या है। ये जो जो आपका सामान्य हिंदी का 40 क्वेश्चन है, इसमें आप कोशिश करिए, एक चीज और जान लीजिए एग्जाम में कि हर में 35% लाना जरूरी है, यानी कि सब में आपको 35% लाना बहुत जरूरी है, और ओवरऑल आपको 50% लाना, मतलब 400 का नंबर का हो रहा है, 200 नंबर तो आपको लाना ही होगा। तो 200 नंबर लाने के मतलब ये नहीं कि आप पास हो जाएंगे, ये मत सोचिएगा कि 200 उसका तो मेरिट बनेगा। लेकिन हाँ, 35% से कम रहा अगर किसी एक पेपर में भी, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तब आप पास होने के बाद भी असफल रहेंगे, क्योंकि आपने उसकी क्वालिटी को मतलब कंप्लीट नहीं किया। ये सब चीज आपको पता होगा, फिर भी अगर नहीं पता है तो ये चीजें हैं। 2 घंटे का पेपर है, ऑफलाइन होने वाला है, और ऑफलाइन होने वाला है तो अच्छी भी चीजें हैं। अच्छी चीजें ये है कि नॉर्मली बच्चे जो पढ़ाई करते हैं ऑफलाइन ही पढ़ते हैं, ज्यादातर घर पे कॉपी पेन से, ऑनलाइन भी क्लास लेते हैं, लेकिन कहने का अर्थ है कि ऑफलाइन का प्रैक्टिस उनका ज्यादा होता है। तो मेरी राय में तो उनके लिए ज्यादा अच्छा है। ऑनलाइन भी ठीक है, प्रैक्टिस उसमें पीवाईक्यू जो लगाते होंगे उससे अपनी जो पता हो जाता होगा कि कैसे क्या है, लेकिन यह भी कोई बुरा नहीं है। ये उतना खास मैटर नहीं करता जितना कि तैयारी मैटर करता है। तो सबसे मेन चीज इसमें ये वाला है पार्ट। इसमें देखिए ये टोटल है 40 नंबर का, और इस 40 में अगर आप इनको बांट दें, तो इसको अगर आप 20 बना दें और 10-10 बना दें, एक एवरेज, कोई जरूरी नहीं 8 भी हो सकता है 9 भी हो सकता है ऐसे, तो 10-10 और 20 मान लें, तो इसमें से आपका 40 नंबर, और ये 20 नंबर तैयार करने के लिए आपको पता है ज्यादा कुछ बहुत कुछ चीजें पढ़नी होंगी। संविधान का चीज तो कवर किया जा सकता है कम समय में भी, मतलब इतना किया जा सकता है कि यूपीएसआई की मतलब क्वालिफिकेशन जो है, क्वालिफिकेशन करें जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाए। और मूल विधि में चेंजिंग आई है, तो सीआरपीसी और आईपीसी की जगह अब आपको पता ही होगा कि बीएनएस और बीएनएसएस हो गया है, भारतीय न्यायिक सुरक्षा जो है। और इसके बाद है भारतीय न्यायिक सुरक्षा जो जांच, ये आपका कब से लागू है न्यायिक, ये आपका है कि यन का मतलब न्याय बोल रहे हैं, ये है आपका 1 जुलाई 2024 से। इस पर एक वीडियो पहले बनाए हुए थे हम। और सीआरपीसी आईपीसी जो पेनल कोड का था पहला पुराना प्रक्रिया, मतलब धाराएं चेंजिंग हुई हैं। ये 2 या 3 क्लास लेंगे अपने आप ही इसमें स्पष्ट हो जाएगा कि चीजें इसमें क्या फर्क है। ये खास मैटर नहीं करता तैयारी के लिए। मूल विधि एक आसान सब्जेक्ट है, और इसके अलावा संविधान भी है, इसमें आपको हर सब्जेक्ट पढ़ने होंगे।
तो हर सब्जेक्ट पढ़ने होंगे तो उसी में आपको बल लगाना होगा। बाकी ये तीन चीज इसमें अगर आप देख लें, इसमें आपका मैथ है और इसमें आपका रीजनिंग है, मानसिक अभिरुचि और मैथ और रीजनिंग। एक चीज और आप जान लीजिएगा कि इसमें थोड़ा सा रीजनिंग का भी पार्ट मिल जाता है, जैसे कैसे यूपी पुलिस में मिल जाता है। लेकिन अगर इसको मैथ और रीजनिंग माने तो इसमें तैयारी अच्छी हो सकती है। हिंदी तो बेस है, वही चीज है और सिलेबस वही है, हिंदी का जो लगभग एग्जाम में होता है वही इसका सिलेबस है। एक तो कंप्यूटर वाली चीजें उतनी स्पष्ट होती नहीं है। देखिए हिंदी में वही है, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं हैं, हिंदी व्याकरण, बाकी जो लगभग एग्जाम में वही है, विलोम, अनेकार्थी, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, बाकी सब प्रसिद्ध कवि लेखक और उनकी रचनाएं। यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा मेन तैयार करने में बच्चे को थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लम होता है। उसके बाद है भारतीय न्याय संहिता, यही जो बीएनएस की बात हो रही थी और एनएसएस बीएनएसएस की बात है, यही बस चेंजिंग आया है, थोड़ा सा धाराओं में चेंजिंग है, उसको इधर का उधर हो गया, वो ज्यादा मैटर नहीं करता, वो आसानी से हो जाएगा। उसके बाद है संविधान का उद्देश्य, नीति निर्देशक, ये जो पॉलिटिक्स वाली पार्ट है। तीसरा पार्ट है आपका सामान्य विज्ञान, मतलब बाकी इसमें सारे जीके हैं, चाहे इकोनॉमिक्स की बात कर लीजिए, इन्वायरमेंट की बात कर लीजिए, जीव विज्ञान की, साइंस की, सब, यहाँ तक कि भूगोल उगोल, बाकी सब जितने भी विविध हैं टोटल, ये इसके टोटल हैं। उसके बाद करना क्या है, किया क्या जाए इसके लिए, तो करने के लिए सबसे बेस्ट एक चीज है कि एक चीज समझ लीजिए, हिंदी के लिए, अब एक एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम, हिंदी के लिए आपको करना यह चाहिए कि जो 40 क्वेश्चन है, और मोटा मोटी मानकर चला जाए हम लोग कि 3 महीना आपको मिलेगा। 11 तारीख लास्ट डेट है यूपीएसआई का, और लास्ट डेट के अलावा मान लेते हैं 2 महीना 3 महीना आपका, अभी सितंबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर, लास्ट दिसंबर या जनवरी के फर्स्ट तक एग्जाम मान लेते हैं हम लोग कि जनवरी 2026 में एग्जाम होना ही है। पहले भी हो सकता है, कोई सरप्राइज कर दिया आयोग तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं होगी। तो करना क्या होगा आपको कि, एक मिनट, हाँ, करना ये होगा कि ये जो 40 नंबर है आपका, ये 40 नंबर है, इसमें आपको 40 नंबर में क्या करना है कि पहली चीज, जो आपका लेसन तैयार होता जाए, जो भी लेसन आपका तैयार होता जाए, जैसे मान लीजिए अनेक शब्दों का पढ़े, वो पढ़े, एक एक लेसन मान लेते हम, पढ़ लिया आपने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव पढ़ लिए, कोई भी एक लेसन पढ़े तो यूपीएसआई इससे पहले जो एग्जाम हुए हैं उस लेसन को, जितनी सेट में एग्जाम हुए हैं, 4 पाली में हुआ हो, 5 पाली में हुआ हो, उसको देखिए कि उस लेसन से किस प्रकार के क्वेश्चन उठाते गए। कहने का अर्थ यह है कि जो हिंदी का लेसन आपने तैयार किया है, पुराने वाले पेपर को बेस बनाकर ही तैयार करिए। ये मत सोचिए कि हम अनेक शब्दों का पढ़ रहे हैं या तत्सम पढ़ रहे हैं तो ब्रह्मांड में जितना हम सब रट जाएंगे, मुश्किल हो जाएगा, सब रट जाएंगे और ऐसा पूछ देगा कि लगेगा ही कहां से था, ये दूसरे ग्रह से पूछा है क्या, तो समझ ही नहीं पाएंगे। तो आपको करना क्या होगा कि जो इस सिलेबस के पहले, चूंकि देखिए अभी सिलेबस कोई चेंज नहीं हुआ है, पहले जैसा एग्जाम होता था सेम प्रक्रिया वही है, प्रोसेस वही है। तो क्या करना होगा आपको, हिंदी का जो लेसन तैयार कर रहे हैं, कोई भी लेसन तैयार कर रहे हैं, उस लेसन का पुराने पार्ट में जिस पाली में भी एग्जाम हुआ है उसको तैयार करते जाइए। जैसे देख रहे हैं अभी पेट का एग्जाम हुआ था, तो जो फर्स्ट पाली में नॉर्मली कोई एग्जाम बच्चा देता है, तो सेकेंड थर्ड फोर्थ जो 2-3 दिन का एग्जाम होता है, जैसे 4 पाली में इस बार हुआ, तो सेकेंड थर्ड फोर्थ को एक आइडिया तो पता चल ही जाता है अगर नया बच्चा है। पुराने वाले बच्चों को तो ऐसे ही पता रहता है क्या क्या चीजें होने वाली है, अनुभव रहता ही है, लेकिन नए बच्चों को भी एक आइडिया लग जाता है कि अच्छा इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पुराने वाले पेपर को आप आइडिया बेस बना लीजिए, लेकिन ये हम नहीं कह रहे हैं कि उसी पर निर्भर रहिए, लेकिन उसको छोड़िए नहीं, ये काम करिए। उसके बाद हिंदी का ये काम आपको करना है, और यही काम आपको रीजनिंग और मैथ में भी करना है। जीएस का टिक लगा दिए क्या, जीएस को बस रोके रखिए, बाकी इन तीनों पर भी यही काम करना है। क्या करना है, जैसे लाभ हानि पढ़ लिए, और जिस किताब से आप पढ़ते हैं, मान लीजिए जिस भी किताब को आपने बेस बनाया हो, आर.एस. अग्रवाल हो, लूसेंट हो, प्लेटफॉर्म हो, जो भी हो, तो स्पीडी हो। स्पीडी क्यों बोले हैं, क्योंकि स्पीडी से भी क्वेश्चन इसमें आते हैं, 2-4 क्वेश्चन, लेकिन ज्यादातर इसमें आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चन होते हैं।
तो देखिए सबसे मेन है कि आपको करना है कि जैसे लाभ हानि हो, तो लाभ हानि आपने लगाया, आर.एस. अग्रवाल को पढ़ा या जिस भी किताब को पढ़ा, उसके बाद क्या करेंगे कि जैसे ही उसको पढ़ लेंगे, आप जो भी 4 पालियों में 5 पालियों में पिछले एग्जाम हुए हैं उसमें से खंगालिए कि लाभ हानि के कितने क्वेश्चन आए हैं और किस तरह के आए हैं। तो एक तो वो छोड़ना नहीं है, लेकिन वही करके रुक नहीं जाना है कि अब मेरा लाभ हानि तैयार हो गया, कहें कि पुराना वाला तो तैयार कर लिए, वही मेन था, ऐसा नहीं। उसको तो तैयार करना ही है, लेकिन साथ ही साथ क्या करना है कि आपको जो सेट पेपर आएंगे, जो भी इस समय मार्केट में आएंगे, चाहे घटना चक्र का हो या किसका हो, जो भी हो, जितने भी धरती पे घटना चक्र के अलावा भी सेट पेपर तैयार हो, बशर्ते ऐसा ना हो कि आंसर ही उसका गलत हो और कंफ्यूजन हो जाए। सेट पेपर लेने से पहले भी थोड़ा सा इन चीजों का भी ध्यान रखना होता है। ये आप तभी हो पाएंगे जब उस चीज को आप पहले से भी जान रहे हो, नहीं तो आप उसी को ले लेंगे कि हाँ ये सही है। तो उसको देखते हुए सेट पेपर लगाइए। कहने का अर्थ यह है कि अगर आपने लाभ हानि आर.एस. अग्रवाल लगा लिया लेसन से, तो पहला काम तो आपने इस किताब का सारा क्वेश्चन लगा लिया, दूसरा काम किया कि पुराने जो सेट पेपर हैं उसको लगा लिया, तीसरा काम क्या किया कि जो सेट पेपर हम नया खरीदेंगे मार्केट से, जो एग्जाम से पहले आते हैं कुछ समय पहले से, उसको भी लगा लेंगे, तब जाकर के मेरे लेसन तैयार होने के अच्छे स्तर पे आ जाएगा। ये काम करना है। अब असली चीज जीएस की बात किया जाए। इसमें देखिए, इसमें अगर हम पहले सामान्य ज्ञान करें तो सामान्य ज्ञान इसका पूरा ओपन है, मतलब आपको बेसिक चीज सबके पते होने चाहिए। हिस्ट्री का वही है, हर एग्जाम का जो बेस होता है वनडे एग्जाम में वही बेस है, हिस्ट्री का, पॉलिटिक्स का, इकोनॉमिक्स का, भूगोल का, वर्ल्ड भूगोल का, जो भी है, और विविध का, मिसलेनियस का जो क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट का, ये सब तो आपको पढ़ना ही है, जैसे पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। प्लस ये तो पढ़ेंगे ही, संविधान मेरी राय में आपको लक्ष्मीकांत से पढ़ना चाहिए। लूसेंट तो वनडे के लिए मतलब वो तो बेसिक है, वो तो क्या बोला जाता है कि नॉर्मल चलते चलते देख लेना चाहिए, तो होना ही चाहिए। लूसेंट से आप एग्जाम निकालना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन लक्ष्मीकांत से आप संविधान को पढ़िए। हम इस किताब को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, इसके पॉइंट बहुत अच्छे हैं, और इस किताब को आप बेस बनाइए। होता है ना कि एक किताब को हम बेस बनाएंगे और उसके बाद बाकी किताबों को हम इग्नोर नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि मत पढ़िए, बाकी किताबों को पढ़िए, लेकिन इस किताब की जो वन लाइनर चीजें हैं, और इसमें भी यह ध्यान दीजिए कि संविधान से पीछे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, उस पॉइंट को, जैसे मान लीजिए आपने डीपीएस नीति निर्देशक तत्व पढ़ रहे हैं या मूल अधिकार पढ़ रहे हैं, तो मूल अधिकार तो आपने इससे पूरा पढ़ लिया, उसकी बेसिक स्ट्रक्चर सारी कुछ पढ़ लिया, लेकिन आप पीछे के एग्जाम में जैसे मैथ और हिंदी में बताए थे, उसमें भी देखिए कि क्या इसमें कैसे पूछा है क्वेश्चन, कोई है क्या इस तरह के। कभी कभी क्या होता है कि चीजें वही पूछी जाती हैं लेकिन घुमा कर। अभी देखें पेट में क्वेश्चन पूछा था, बहुत नॉर्मल बच्चों का गलत हो गया कि विधानमंडल के विधान परिषद वाली जो व्यवस्था है किन राज्यों में नहीं है, तो 4 ऑप्शन दिया था, तो कौन, दो द्विसदनात्मक, ये नहीं दिया था विधान परिषद, 2 सदन, यानी कि जो है ना विधानमंडल का, विधानसभा विधान परिषद 6 ही राज्यों में है। तो उस चीज में बच्चे कंफ्यूज हो गए, क्योंकि राजनीति की जो लैंग्वेज होती है, भाषा है, हर सब्जेक्ट का अपना एक लैंग्वेज होता है, जीव विज्ञान का अपना लैंग्वेज है, भूगोल का अपना लैंग्वेज है, तो उस लैंग्वेज में आपको फंसाएगा। तो आपको करना क्या होगा कि चीजों को उसी बेस पर तैयार करना होगा, यानी आप लक्ष्मीकांत के अलावा, या जिस अब डीडी बसु को पढ़ते हो डीडी बसु पढ़िए, जो किताब पढ़ते हो, उसके अलावा आपको क्या करना है कि पुराने जो इसके पेपर असल में हुए हैं, असल पेपर का ही, ये नहीं कि मॉडल पेपर, उसको तैयार कर लीजिए। फिर आपका आ गया मूल विधि, यहां चेंजिंग आएगा आपको, क्योंकि पुराना जो मूल विधि से क्वेश्चन आया है, आप उसको उठाएंगे तो जरूर, लेकिन उसकी धाराएं चेंजिंग बहुत कुछ चीजों में मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। और 1 जुलाई जो 2024 के बाद हो रही है, जो बीएनएसएस और ये चीजें लागू हुई है, उसके बाद का जो चेंजिंग है, यानी एक तो अपने आप में ही वही चीज, और बाकी जो उसके पीछे क्वेश्चन आए हैं और उनमें कौन सी धाराओं में नाम क्रम बदल गया है, वो आपको देखना है, ये चीज करना है, इस पर आपको काम ज्यादा करना है। उसके अलावा समाज में जो चीजें, जो विसंगतियां मानी जाती हैं, जैसे महिलाओं को लेकर या बाल शोषण को लेकर, आरटीआई को लेकर जो सूचना का अधिकार है, और उसके अलावा आप कह सकते हैं कि
भ्रष्टाचार को लेकर, या फिर जो ऑनलाइन ये हो जाते हैं उस पर, उसको लेकर फ्रॉड होता है, उसको लेकर जो जो पुलिस का अपना एक्शन है या उसको लेकर बनाई गई जो विभाग और व्यवस्थाएं हैं, धाराएं हैं, वो चीज ज्यादा पूछे जाते हैं। क्योंकि आप जिस विभाग में जा रहे हैं, जिस रूम में जा रहे हैं, उसके बारे में अगर आप खाना बनाने के लिए बनाने वाले जा रहे हैं तो आपको यह तो पता ही होना चाहिए कि खाना एक होता है कि खाना बनाने वाला बहुत स्वादिष्ट खाना बनाता है, तो वो तो और है, जैसे कहा जाता है सोने पे सुहागा वाली बात होगी, लेकिन कम से कम यह तो पता हो कि किचन में खाना बाकी चीज बनते कैसे हैं, ये आपको आइडिया होना चाहिए। मतलब जिस विभाग में आप जा रहे हैं उस विभाग का बेसिक जानकारी हर एक एरिया में, पुलिस का फुल फॉर्म से लेकर के, पुलिस की स्थापना से लेकर, मुख्यालय से लेकर, उसके कुछ आईपीसी अब क्या कहेंगे, बीएनएस कहिए, कि जितने भी धाराएं हैं जो मौखिक याद होनी चाहिए और जो समाज में देखने को मिलती है, वो आपको ध्यान रखना होगा। और एक अपने आप का इमेज बना लीजिए कि जैसे आप खुद ही यूपीएसआई हैं इस टाइम, जैसे देखते हैं ना क्राइम पेट्रोल देखते होंगे, खुद ही मान लीजिए, अभी नहीं कि लगे बुलेट निकाल के घूमने ही कि यूपीएसआई हैं, तो यूपीएसआई को फील करते हुए अपने आप को, और जो जो चीजें हैं कि हमको और क्या जानना चाहिए, क्या समझना चाहिए, उसको महसूस कर करके जब आप एक कॉपी पर उसको कंप्लीट करते जाएंगे कि आज मेरा ये सिलेबस कंप्लीट हो गया है, आज मेरा ये चीज हो गया है, और डेली टू डेली काम करिएगा। ये मत वेट करिएगा कि व्यवस्थाएं बने, कहिया एग्जाम होगा, फिर कब एग्जाम होगा, कब एग्जाम होने के बाद कौन सा काम अब किया जाए, सारी चीजें मिलती चली जाएं पीडीएफ के रूप में, तब हम पढ़ लेंगे, कभी भविष्य में पढ़ लेंगे और भविष्य में फेल हो जाएंगे, तो वो काम ना हो। करना यह है कि रोज धीरे धीरे कदम उठाते रहिए कि अगर हम आज मेरा मूड सही है तो आज हम मूल विधि को पढ़ेंगे, क्या चेंजिंग है, क्योंकि इसमें बच्चे देखिए फेल कहाँ ज्यादा होंगे इसमें मेरे हिसाब से, और पास भी कौन ज्यादा होगा, पास वही होगा जो मूल विधि पर खूब काम किया हो, संविधान पर खूब काम किया हो, और इस पर बेसिक काम जरूर हो, मतलब ऐसे प्रश्न गलत ना हो जाएं जो बहुत बेसिक हैं, ठीक। और इन तीनों पर तो प्रैक्टिस अच्छी हो, प्रैक्टिस खूब अच्छी हो, मतलब इतना अच्छी हो कि ऑप्शन देखते ही एक आइडिया लग जाता है कि हाँ ये होगा, मैथ में ऐसा हो जाता है, रीजनिंग में आप नहीं कर सकते, रीजनिंग में भी कई लेसनों में आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लेसन है जिसको बिना आप सेट किए नहीं करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस, अनुभव, वो बहुत जरूरी है। जितना आप ज्यादा उस पर प्रैक्टिस कैसे आता है, ज्यादा से ज्यादा समय देने से आता है, तो आपको यही करना होगा कि ज्यादा से ज्यादा हम उस पर समय देंगे। टारगेट रखिए 3 महीने का, भीड़ उतना नहीं है जितना कि होना चाहिए। यूपी पुलिस में आया था, भर्ती देखे थे 60 लाख भर्तियां थी, इस बार कहां भीड़ है, जबकि एज इतना ज्यादा 36-35 साल तक के इसमें बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। तो कहने का मतलब अगर 10-12 लाख बच्चे हैं भी तो बहुत अच्छा है। सीट भले कितनी हो, लेकिन सीट 4543 ही पोस्ट के बच्चे नहीं ना इसमें होंगे, इसके अधिक बच्चे को पास किया जाता है। क्या आप 3 गुना करते हैं या कितने गुना करते हैं ये तो आयोग तय करेगा, लेकिन आपको यह ध्यान रहे कि केवल एक सेक्टर पे आपको काम नहीं करना है, यह ध्यान रहे कि सब में आपको 35% आना भी जरूरी है, और ओवरऑल 50% का क्राइटेरिया भी पास होना जरूरी है। मेरे हिसाब से अगर बच्चा ठीक ठाक से पढ़ाई करे तो इन दोनों में 35-36 35-36 आराम से निकाल सकता है प्रैक्टिस के आधार पर। इन तीनों में 30-30 भी अगर बना दें आप, 30-30 छोड़ दीजिए, 35 मान लीजिए, अगर 35 आपको ज्यादा लग रहा है, कुछ बच्चे ऐसा नहीं है 36-37 भी बना लेंगे, तो 30 या 90 हो गया, और इसमें भी 30, 120 नंबर बन जाता है आपका 160 क्वेश्चन में, जो कि क्वालिफाई करने के लिए सही मानक है। और 30 बेसिक है। अब आप सोच लीजिए, आप हिंदी में 10 क्वेश्चन छोड़ रहे हैं या गलत कर रहे हैं, गलत करेंगे तब तो एक चीज है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, कम से कम अच्छी चीज है, तुक्का मार सकते हैं। अब तुक्का ही नहीं कि तुक्का को उसी को मान लें कि अरे अब तो तुक्का ही है, इसमें क्या दिक्कत है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। मिटाने में बढ़िया है, ऐसा ही अगर वो वाला बोर्ड होता पढ़ाते समय तो बहुत अच्छा होता। तो ये चीज आपको करना है, ठीक। और हिंदी का सिलेबस वही है, हिंदी के सिलेबस में ज्यादा चेंजिंग नहीं है, एक बार फिर से देख लीजिए, मौलिक ज्ञान है, हिंदी वर्णमाला है, वही सब कुछ है,
कुछ चीजें इसमें नहीं है जो कि बाकी एग्जाम में आपको मिलेंगी, लेकिन फिर भी वही सारी चीजें हैं। बहुत सी चीजें छिपा करके भी रखी जाती हैं और आयोग उस दिन अचानक से दे देगा। हिंदी में खास करके यह ध्यान रहे कि जो रचनाकार के क्वेश्चन आते हैं वो भी प्रैक्टिस है, खाली प्रैक्टिस है। हिंदी में अगर आप 3 महीने खूब रम के प्रैक्टिस किए, रीजनिंग में खूब प्रैक्टिस किए, मैथ में खूब प्रैक्टिस किए और जीएस पे जो कहा गया उन तीनों पे काम किए, तो पुलिस एसआई बनने से कोई रोक ही नहीं सकता है। ठीक है, इसको बेस बनाकर तैयारी करिए, वेट मत करिएगा, नहीं तो 3 महीना के बाद, 2 महीने बाद और जब एग्जाम आने वाला होगा तो फिर हम लोग वीडियो बनाएंगे कि यूपी पुलिस एसआई का एडमिट कार्ड आ गया है, और उस समय आप देख रहे होंगे, फिर कहेंगे कि देखो समय कितना जल्दी बीत गया। अब देखो उस समय सर समझा रहे थे कि ये चीजें हैं, लास्ट डेट ये पहले भी बताया जा सकता था, क्योंकि अब कल लास्ट डेट है, 11 तारीख है, और कल हो सके कि इसका डेट बढ़ाएं या ना बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ाते हैं तो बहुत कम बच्चे फॉर्म भरेंगे। एक आइडिया लग रहा था कि ये जैसे छूट दिया गया था तो फॉर्म ज्यादा होना चाहिए था। फॉर्म से क्या मतलब है, आप अपने तैयारी पर ही फोकस करिए। चलिए ठीक है।